काबुल से महज 125 किलोमीटर दूर तालिबान के खिलाफ लड़ाई शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। पंजशीर में अहमद मसूद के नेतृत्व में मुजाहिदीनों ने तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजशीर यानी 5 शेरों की धरती, काबुल से 125 किलोमीटर दूर, मगर अफगानिस्तान का वो आखिरी शहर जो आज भी आजाद है, और यहीं से शुरू हुई है तालिबान के खिलाफ बगावत की पहली लड़ाई। अत्याधुनिक और घातक हथियारों से लैस 10,000 लड़ाके और नॉर्थ अलायंस के लहराते झंडे की तरह आसमान से भी ऊंचा इनका हौसला तालिबान को ललकार रहा है। काबुल पर कब्जे के बाद पंजशीर के इन लड़ाकों ने इस शक्ति प्रदर्शन से तालिबान को दिखा दिया कि वो उसके आगे न झुकेंगे और न ही उससे डरेंगे। उसे अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकने के लिए वो लड़ते रहेंगे। 1996 में जब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया था, तब भी उसके खिलाफ बगावत की आवाज यहीं से बुलंद हुई थी। तब इस बगावत की कमान अहमद शाह मसूद के हाथों में दी गई थी, जिन्हें पंजशीर का शेर भी कहा जाता था। उन्होंने पहले सोवियतों के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाया और फिर तालिबानियों से लड़ते रहे। 9 सितंबर 2001 को यानी 9/11 के हमले से ठीक पहले तालिबान और अलकायदा ने उनकी हत्या कर दी। अब तालिबानियों के खिलाफ लड़ाई को उनके बेटे अहमद मसूद आगे बढ़ा रहे हैं। अब जरा काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद आया अहमद मसूद का ये बयान सुनिए। हम लड़ेंगे, हम लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ेंगे और हम ऐसे कई मूल्यों के लिए लड़ेंगे जिन्हें हम दिल से चाहते हैं और बीते 2-3 दशकों में हमने हासिल किया है। अहमद मसूद ने कहा कि अफगानी सेना के कई जवान अपने हथियारों के साथ उनके पास आ गए हैं। उनमें अपने कमांडरों के घुटने टेक देने से भारी नाराजगी है। मसूद ने कहा कि उनके पास तालिबानियों को टक्कर देने के लिए पर्याप्त हथियार हैं, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अमेरिका से हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करने का आह्वान किया है। मसूद के साथ अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी हैं। तालिबानी कब्जे के बाद सालेह काबुल से भाग पंजशीर आ गए और खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उन्होंने अहमद मसूद से तालिबान के खिलाफ जंग जारी रखने की मदद भी मांगी है। वैसे ये दिलचस्प बात है कि काबुल से महज 125 किलोमीटर दूर होने के बावजूद पंजशीर हमेशा से ही आजाद रहा। आपको बता दें कि 7 जिलों और 512 गांवों वाला पंजशीर 1980 और 1990 के दशक में सोवियत आक्रमणों के दौरान भी अजेय दुर्ग की तरह खड़ा रहा। 2001 में तालिबान शासक को खत्म करने में जिस नॉर्थ अलायंस ने अहम भूमिका निभाई थी, उसका गठन इसी पंजशीर में हुआ था। अब सवाल ये है कि क्या अब अत्याधुनिक हथियारों, हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन से लैस हो चुके तालिबान के आगे पंजशीर टिक पाएगा? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इस वक्त ये तालिबान के खिलाफ हो रही मोर्चाबंदी का गढ़ जरूर बताया जा रहा है।